आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ध्वनि के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं, ये हमको प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों। तो हम दोनों नियम आपको समझा देते हैं। पहले एक चित्र बना देते हैं ध्वनि के परावर्तन के लिए। तो हम क्या मानते हैं चित्र में, ये एक सतह है दोस्तों जहां से हम ध्वनि को परावर्तित करेंगे, ठीक है, क्योंकि परावर्तन आ गया है प्रश्न में। तो हम ध्वनि को परावर्तित करके आपको दिखाएंगे कि ये कौन कौन से दो नियमों का अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। अब हमने परावर्तित सतह तो बना लिया, लेकिन हम ध्वनि को परावर्तित करने वाले हैं, तो हमको ध्वनि के स्रोत भी चाहिए, ठीक है। तो हम एक ध्वनि का स्रोत भी मान लेते हैं, ठीक। अब मैं बना देता हूँ, यहाँ पर कोई स्पीकर है या फिर बजर है या फिर ध्वनि का कोई स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्वनि का स्रोत है। अब यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी और यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होकर आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ध्वनि कुछ इस दिशा पर आगे बढ़ती है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आके टकराएगी। ये अलग अलग ध्वनि तरंगे जो है अलग अलग जगह से टकराएगी और अलग अलग जगह से उत्सर्जित भी होगी, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ये उत्सर्जित होगी, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसको चित्र को मैंने अच्छे से बनाया नहीं है। मैं अच्छे से अगर चित्र को बनाऊं तो हम क्या देखेंगे कि जिस कोण से ध्वनि तरंगे आपतित हुई उसी कोण से ध्वनि तरंगे उत्सर्जित भी हो गई। अगर मैं इसको एक रेखा चित्र बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दर्शा सकता हूँ, ठीक है। कुछ यहाँ पर आकर टकराई और यहाँ से निकल गई उसी कोण बनाते हुए, ठीक है। अब इसके लिए अभिलंब खींच देता हूं मैं, क्योंकि अभिलंब खींचने से ही तो हमको कोण के सही मान का पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभिलंब कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं। ये अभिलंब है और अभिलंब से आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें जो है वो दोनों समान कोण बनाएगी। कोण अभिलंब से बनाती है हमेशा आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी, आपतित कोण हो जाएगी किरण के लिए, ठीक है। इसका मान मैं आई दे देता हूँ। और ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परावर्तित कोण, जिसको आर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला नियम बनेगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो दोस्तों पहला नियम मैंने लिख लिया है। अब दूसरा नियम भी लिख लेते हैं। दूसरा नियम हम चित्र पे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरे नियम के हिसाब से क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इसी बिंदु पर बन रहे हैं और इसी बिंदु पर क्या है, अभिलंब भी बन रहा है। तो तीनों क्या है, एक ही तल पर बन रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या लिख सकता हूं मैं, ये जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर है, ठीक है। यही हमारा दूसरा नियम हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने लिख लिया आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए दो नियम हमने लिख दिए, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।